Hello students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video, we will learn various problems based on the congruences. So first problem, find all the integers x so that x lying between 1 and 100. आपको वो x निकालना जो 1 और 100 के बीच में लाई कर रहा है और इस congruence को satisfy कर रहा है. So this is our congruence relation given to us and we know that definition of congruence 17 will divide a minus b x minus 7. तो 17 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं x minus 7 is equal to 17 times p. Okay, p is a quotient here. So we get value of x here 7 plus 17p. Where p is any integer. So we will put various values of p. If we take p is equal to 0, we get x is equal to 7. If we take p is equal to 1, x is equal to 24, so on, we get different values. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि जो x की वैल्यू है 100 से ऊपर नहीं लेनी, तो 192 तक जो है आपका आंसर आ जाएगा. तो ये सारी वैल्यूज हैं, इसका आंसर 109 वाली आपने सेलेक्ट कर देनी है. इज इट ओके? सिंपल क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है, अगर कोई प्राइम नंबर p5 से बड़ा है तो p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 को आपने शो करना है कि डिविजिबल बाय 10 होएगा. अगर p5 से बड़ा तो डेफिनेटली प्राइम नंबर ऑड नंबर होएगा. हमें पता है एक इवन नंबर 2 ही होता है जो प्राइम है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं. किसी भी प्राइम का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा. अगर किसी ऑड नंबर में से -1 कर दोगे या प्लस कर दोगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा. तो इसका मतलब ये दोनों नंबर इवन है, दोनों नंबर्स को 2 डिवाइड करेगा. ठीक है जी, ये नंबर एक इक्वेशन आ गई आपके पास. अगर हम p को मॉडुलो 5 करें, अगर किसी नंबर को मॉडुलो 5 करेंगे तो उसके 4 रिमाइंडर आ सकते हैं 1 2 3 4. ओके. अगर किसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करें तो उसके रिमाइंडर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6. इस तरह होता है. तो p को अगर मॉडुलो 5 करें तो ये रिमाइंडर आ सकते हैं. 5 p को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 5 p 5 से बड़ा है. तो हमारे पास ये ऑप्शन बचेंगे सिर्फ. ठीक है, 5 यहाँ पे इसलिए नहीं लिया गया. अब इसका स्केयर कर लो. क्वेश्चन में स्केयर बोला गया है तो सभी का स्केयर किया. 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर 4 स्केयर, ये आ गया 1 4 9 16. अब मॉडुलो 5 का मतलब होता है कि आपने ये जो नंबर लिखे हैं ना, इनको 5 से डिवाइड करके इनका रिमाइंडर लिखना होता है. तो 1 को तो डिवाइड 1 को 5 से डिवाइड होता है तो 1 का 1 ही रहेगा. 4 भी 5 से डिवाइड नहीं होता. अगर हम 9 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, तो 4 ही रह गया. इसी तरह अगर 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा. तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन ही बचती हैं 1 और 4 की. देखो यहाँ पे लिख के दिखाया गया इसने, क्योंकि जो 5 मॉडुलो 5 वो 0 हो जाएगा. क्योंकि 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5 है, तो 5 को 0 से रिप्लेस कर सकते हो. 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5. ठीक है, तो 5 0 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 हो गया. तो इसके दो ऑप्शंस बचती है 1 और 4. अब ये जो 4 है, अगर 4 को 5 से डिवाइड करें, देखो मॉडुलस थ्योरी में या कॉन्ग्रुएंस थ्योरी में जो भी नंबर है उसको मॉडुलो जो भी दिया उससे डिवाइड करके आप रिमाइंडर लिखना है आपने. अगर 4 को 5 से डिवाइड करें, 4 तो 5 पे जाता नहीं पूरा पूरा, तो 4 को डिवाइड करने का तरीका, उसको 5 प्लस माइनस 1 लिख लीजिए. तो 5 इज अ 0 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5, तो इसकी जगह -1 आ गया. सिंपल कह सकते हो कि अगर 4 को 5 से डिवाइड करना है तो -1 का रिमाइंडर बचता है. तो दो ऑप्शन बची मेरे पास, p स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 और p स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1. इसका मतलब है 5 विल डिवाइड p स्क्वायर -1 या 5 विल डिवाइड p स्क्वायर प्लस 1. तो 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा. ऊपर हमने लिख के आया है 2 इन दोनों को डिवाइड करेगा. तो इन दोनों का कॉमन मल्टीप्लाई क्या हो गया 10. तो 10 विल डिवाइड दिस एंड दिस. तो यही हमने शो करना था. अगला क्वेश्चन है कि आपको शो करना है इट इज डिविजिबल बाय 41. इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि आपने इस चीज को लेके चल पड़ना है और इसकी स्मॉल पावर से शुरू करना है. जैसे 2 की 20 है तो 2 की 5 और 4 लिख लीजिए. हमें पता है 2 की 5 32 होता है. अब डिविजिबल बाय 41 का मतलब है कि आपको मॉडुलो 41 करना है. तो आप क्या कीजिए, 32 को 41 से डिवाइड कीजिए, यानी कि मॉडुलो 41 कीजिए. ठीक है, तो 32 तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा -9. अगर नंबर छोटा आ जाए, जितना नंबर उससे पीछे उतना आपने रिमाइंडर लिख देना है -9. तो -9 मॉडुलो 41 होगा 32 की जगह. ऊपर 4 पावर ऐसे कैसे नहीं, क्योंकि मैंने 32 की जगह लिखा है, तो ये 4 अंदर चला जाएगा. यहाँ पे ये प्रॉपर्टी थी इसकी. अब -9 की 4 को सॉल्व करने के लिए इसको दो बार लिखिए, स्केयर स्केयर. दिस इज 81 81. अब मॉडुलो 41 है, तो मोड 81 को अगर 41 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1. क्योंकि जब 41 से डिवाइड करोगे तो हमें पता है 41 2 82 होता है, तो -1 रिमाइंडर बचा.
तो ये देखो ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आपको सीधा बता दो कि 81 को 41 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो, आता है इस तरह से, क्योंकि 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1, क्योंकि 81 माइनस -1 क्योंकि 82 हो जाएगा, 82 41 से डिविजिबल है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया, तो 2 की पावर 20 कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया, इसका मतलब 41 विल डिवाइड 2 की पावर 20 -1 यूजिंग कॉन्ग्रुएंसिस। थर्ड एग्जांपल है, इसी तरह का क्वेश्चन है कि 3 की पावर 40 का रिमाइंडर निकालो जब 23 से डिवाइड करें। तो देखो इसका कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये सारा कॉन्ग्रुएंसी से सॉल्व कर सकते हो। ये टिपिकल क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में। अब आपको 3 की 40 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि 23 है ना, तो 23 के पास में चले जाओ। जैसे 3 की क्यूब होती है 27, ठीक है। अब इसको 23 से कर लो मॉडल्यू, तो जब 23 से मॉडल्यू करोगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। फिर इसकी एक बार फिर क्यूब कर दो दोनों साइड, तो 3 की 9 बन जाएगी, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 को 23 से डिवाइड करो, ठीक है जी। तो आपका रिमाइंडर आना चाहिए -5, करके देखो ना, 23 3 का होगा 69 होता है, तो 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू -5। मैंने आपको बताया तरीका क्या है कि इसका रिमाइंडर लिखते चलो, अब इससे डिवाइड करोगे ना तो 69 पे जाता है, -5 बच रहा है रिमाइंडर, तो -5 आ गया। 3 की 9 थी, अब स्केयर कर दो 25 बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, 18 बन गया, 25 को 23 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आ गया। हम इस तरह कर रहे हैं कि स्केयर क्यूब की हमें 23 के पास में मिल जाए नंबर, तो डिवाइड करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे फिर स्केयर कर दिया गया, ये 4 बन गया, 4 तो 23 से डिवाइड ही नहीं होता, ये 3 की 36 बन गया। अब इसको क्या करो, ये हमारे क्वेश्चन में 3 की 40 है, इस 3 की 36 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इससे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 की 39 बन गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, ठीक है। मुझे चाहिए 3 की 40 पावर, तो मैं करता हूँ फिर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 की 40 बन गया, तो यहाँ पे बन गया 48, तो 48 को 23 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्लियरली व्हेन वी डिवाइड 3 की 40 विद 23 we say we get 2 is the remainder। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई m इंटीजर है तो आपको शो करना या तो m2 मॉड्यूलो 3 होएगा, ये चीज होएगी। अगर हम m को मॉड्यूलो 3 करते हैं तो सिर्फ 3 चीजें आ सकती है, जो 0 रिमाइंडर आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। जितना नंबर होता है उससे कम ऑप्शन होती है, 0 1 2। अगर 5 है तो 0 1 2 3 4 रिमाइंडर हो सकते हैं। अगर तो m कॉन्ग्रुएंट टू 2 है, फिर तो पहला पार्ट प्रूव भी हो गया, ठीक है। अगर m कॉन्ग्रुएंट टू 2 नहीं है तो दो बातें होंगी, या तो m 0 के कॉन्ग्रुएंट होएगा या m 1 के कॉन्ग्रुएंट होएगा। अगर m 0 के कॉन्ग्रुएंट है तो m स्क्वायर भी 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा, स्क्वायरिंग करके इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो m स्क्वायर -1 0 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आपको पता है ये दोनों नंबर का डिफरेंस, अगर हम इसमें से कॉमन ले ले तो ये बनेगा m -1। if there are two consecutive integers, we know that two consecutive integer is always divisible by 2, तो ये नंबर इवन हो गया, इट इज इवन नंबर, सो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होएगा, तो ये मॉड्यूलो 2 भी हो गया। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो ये 2 into 3 प्रॉपर्टी लगी, ये मॉड्यूलो 6 बन जाएगा आपका, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह हमारा सेकंड केस है ये वाला 1 वाला, या तो केस 2 हो गया, m अगर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3 है तो उसका स्क्वायर भी 1 मॉड्यूलो होएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मॉड्यूलो 3 आ गया। सिमिलरली ये चीज जो है ऊपर बताई गई थी इवन है, तो ये मॉड्यूलो 2 भी आ जाएगा। दोनों को कंबाइन करके ये मॉड्यूलो आपका 2 3 हो जाएगा इकट्ठा। अगर ये मॉड्यूलो 3 से भी डिवाइड होता है, मॉड्यूलो 2 से भी होता है, तो दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होएगा, मॉड्यूलो 2 into 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट है यहाँ पे डॉट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर p ऑड प्राइम है, इट इज रिटन एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि दो नंबरों का स्क्वायर लिख के दिखाया गया, तो आपने शो करना है कि p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। अभी a और b आपके नंबर्स का स्क्वायर है, और किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 0 और 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है मॉड्यूलो 4 पे। जैसे देखो 9 है, तो अगर हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर 16 ले तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर मॉड्यूलो 4 करने पे 0 और 1 रिमाइंडर देता है। तो a अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को करें तो दो ऑप्शन, चार ऑप्शन बन सकती है, तो 0 प्लस 0 0 बनेगा, या 1 प्लस 0 1 बनेगा, या 2 बनेगा। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 मॉड्यूलो 4 हो गया, तो 4 इसको डिवाइड करेगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर p के इक्वल है, इट मींस 4 विल डिवाइड p, कंट्राडिक्शन क्योंकि प्राइम नंबर है। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर 2 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो 4 इसको डिवाइड करेगा, अगर 4 इसको डिवाइड करता है तो 2 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर 2 इसमें डिवाइड करता है तो उसमें +2 कर दो एक, तो 2 उसको भी डिवाइड करेगा।
तो ये कट गया, 2 इसको डिवाइड करने लगा और 2 डिवाइड करने लगा p को, क्योंकि ये p के इक्वल है। तो p आपका प्राइम नंबर है, विच इज ऑब्जर्व्ड। ओनली वन ऑप्शन बची हमारे पास कि a स्क्वायर b स्क्वायर ओनली वन कॉन्ग्रुएंट होएगा। अब रिवर्स करना है कि हमें मान लीजिए कि p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 है, ये चीज आपने शो करना कि p इज रिटन एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स। तो मान लीजिए एक नंबर n है, उसको मॉडुलो 4 किया तो चार उसके रिमाइंडर आ सकते हैं 0 1 2 3। उसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने पे आएगा 0 1 4 9, मॉडुलो 4 करने पे इसका रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 ऑप्शन ही बचेगी आपके पास, 4 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यानी कि जो n स्क्वायर है या तो 0 होएगा या 1 होएगा। इसका मतलब कोई दो नंबर ले लो, a स्क्वायर, एक को 0 ले लो, एक को 1 ले लीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, 1 बन जाएगा। तो देखो p भी 1 मॉडुलो 4 है, नंबर 1 इक्वेशन, a स्क्वायर b स्क्वायर भी 1 मॉडुलो 4 है। फ्रॉम 1 and 2 p is congruent to a square b square मॉडुलो 4। ये कोशिश करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, कुछ स्टेप आपको याद भी करने पड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर p प्राइम नंबर है, p is congruent to 1 मॉडुलो 4, then there exist two integers a square b square is equal to p। पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा अलग है, p is मॉडुलो 1 4 है, तो इसका मतलब जो 4 है p minus 1 को डिवाइड करेगा। so we can write p minus 1 is equal to 4 क्यों, we can write p minus 1 is equal to 4 something, 4 क्यों लिख लिया गया। तो यहाँ से ये चीज बन के आ गई p की वैल्यू। तो हमें पता किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है या तो 4k टाइप का होता है या 4k प्लस 1 टाइप का होता है। तो मान लीजिए a स्क्वायर 4k टाइप का, या b स्क्वायर 4k प्लस 1 टाइप का, दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 4k प्लस 1 टाइप का। कॉमन लेके ना इसमें से क्यों मान लिया, विच इज इक्वल टू p। तो यही हमने शो करना है यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। हाँ जी, हम यहाँ पे शो करना है कि अगर a इंटीजर है तो उसका यूनिट डिजिट a की 4। यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट। अगर किसी नंबर की पावर 4 करें तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो ये बनेगा 0156। ठीक है, अगर किसी डिजिट का लास्ट डिजिट निकालना हो तो हमेशा उसको 10 से डिवाइड करना है। अगर किसी आपने नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है, तो हमेशा उस नंबर को 10 से डिवाइड कीजिए। जैसे 767 है, तो इसको अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ये लास्ट नंबर हमारा 0.7 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका स्केयर करने पे हमारे ये रिमाइंडर हो गए। अब ये नंबर सारे 10 से बड़े होंगे, जो नंबर 10 से बड़े हुए हैं उसको 10 से डिवाइड करते चलो। तो ये तो ओके है, 16 को 10 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 36 को डिवाइड करोगे 10 से तो 6 आ जाएगा, वो हमने लिख लिया ऑलरेडी। 49 को 10 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, वो भी लिखा हुआ है हमने। 64 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, वो भी लिखा हुआ है। अगर 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 है, वो भी हमने लिखा हुआ है। तो ये नंबर आ गए भाई a स्क्वायर करने पे। अब क्वेश्चन में a की 4 है, फिर स्क्वायर कर दो उनका एक बारी। 4 का स्क्वायर 16 81 36 25 हो गया। फिर इनको 10 से डिवाइड करो, 16 को 10 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 6 आ गया ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसका 5 आ गया। तो ओनली दीज आर द 4 रिमाइंडर्स वी गेट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है उसको 10 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। वेरीफाइड इंटीजर इज सिमल्टेनियसली स्क्वायर एंड अ क्यूब। अगर कोई नंबर स्क्वायर भी है क्यूब भी है किसी चीज का, तो वो इस टाइप का होएगा। तो पहले मान लेते हैं एक नंबर ए है, क्योंकि 7k वाला क्वेश्चन है, मॉडुलो 7 कर लीजिए, रिमाइंडर्स आ गए उसके। ए स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी, इन सभी को 7 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ ये रिमाइंडर बचेंगे। ये 7 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर देगा, ये भी 2 रिमाइंडर देगा, ये आपका 4 देगा, ये आपका 1 देगा, तो 0 1 4 2 रिमाइंडर बनेंगे। ए स्क्वायर की ऑप्शंस आपके पास आ गई है। इसी तरह अब एक बी ले लो, नंबर 1, अब उसका क्यूब करो, क्योंकि उसने क्यूब भी बोला ना, स्क्वायर भी बोला है। तो इन सभी का क्यूब किया, फिर 7 मॉड्यूल किया, रिमाइंडर्स आ गई। आपको खुद करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करके लिख लो आप रिमाइंडर्स। तो एक्स नंबर है स्क्वायर वाला, वाई नंबर है क्यूब वाला। हमने एक नंबर ऐसा लेना है जो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भी ओबे करे, क्यूब वाली भी करे। मान लीजिए सी नंबर है, वो स्क्वायर वाली भी करता है ओबे और क्यूब वाली भी करता है। तो स्क्वायर वाले में रिमाइंडर 0 1 2 4 है और क्यूब वाले में 0 1 2 6 है। तो ये इसने यहाँ पे लिख लिए भाई। तो हमने तो रिमाइंडर तो आपको पता हमेशा सेम आना चाहिए। तो इसका जो कॉमन है वो आपने कॉमन वाले पिक कर लेने हैं। 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, क्योंकि 0 1 कॉमन आ गया। तो सी की ऑप्शन ये बच गई। तो ये मॉडुलो 7 है, इसका मतलब 7 विल डिवाइड सी और 7 विल डिवाइड सी माइनस 1 का डिफरेंस।
तो यहाँ से c इज इक्वल टू 7k आ गया और c इज इक्वल टू 7 c माइनस 1 इज इक्वल टू 7k करके c की वैल्यू 7k प्लस 1 आ गई। और c एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का सिमल्टेनियस स्क्वायर भी और क्यूब भी है और इट इज ऑफ टाइप 7k पावर 7k प्लस 1। देखो हर क्वेश्चन में करने का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, तो क्वेश्चन करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो में काफी आपको जोर लगाना पड़ेगा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा नंबर a निकालिए जो 2 से भी डिविजिबल है, उसके लिए ये चीज अवे है, 2 डिवाइड a करता है, 3 डिवाइड करता है a प्लस 1, 4 डिवाइड करता है, ये चीज आपको गिवन है। a निकालना है तो पहला स्टेप है 2 डिवाइड से, तो वी कैन राइट a इज इक्विवेलेंट टू 0 मॉड्यूल 2। ये एक नंबर स्टेप आ गया। अगला स्टेप है 3 डिवाइड a प्लस 1, तो अब हम लिख सकते हैं a प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू 0 मॉड्यूल 3। दोनों तरफ 2 ऐड कर दो तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो a प्लस 2 बन गया। आगे स्टेप है 4 डिवाइड a प्लस 2, तो a प्लस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूल 4। दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। 4 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर दे देगा। अगला स्टेप है 5 डिवाइड a प्लस 3, तो a प्लस 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूल 4। डेफिनेशन लग रही है कॉन्ग्रुएंस की भाई। दोनों तरफ 2 ऐड कर दो तो यहाँ पे फिर 5 बन जाएगा, 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे देगा, तो यहाँ पे a बच जाएगा। इसी तरह 6 डिवाइड a प्लस 4, तो a प्लस 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूल 6। एडिंग टू बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 को 6 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये 5 इक्वेशंस आ गई हैं। इन पांचों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आपने a की वैल्यू निकालनी है। जो नंबर 1 इक्वेशन है भाई, ये वाली, यहाँ से a इज मॉड्यूल टू 2, इसका मतलब है 2 विल डिवाइड a, तो आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2k। तो ये a की वैल्यू आई है, आप 2 नंबर इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। फिर वहां से जो a की वैल्यू आएगी उसको 3 नंबर में पुट करोगे, जो 3 नंबर से a की वैल्यू आएगी उसको 4 नंबर में पुट करोगे, और जो 4 नंबर से a की वैल्यू आएगी उसको 5 नंबर में पुट करोगे। इस तरह चलना है। जो a की वैल्यू आई आपने उसको पुट कर दिया 2 नंबर में, होगा 2k कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूल 3। इसका मतलब होगा 3 विल डिवाइड द डिफरेंस, तो 2 कॉमन निकल गया। तो अगर 3 और 2 की जीसीडी 1 हो तो 3 विल डिवाइड k माइनस 1, तो इसको लिख लिया k माइनस 1 इज इक्वल टू 3p, क्योंकि 3 का मल्टीपल होएगा। यहाँ से k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3p प्लस 1, तो a की वैल्यू ये निकल के आ गई आपके पास। ठीक है जी। अब आपके पास a की वैल्यू निकल के आ गई है। अब उस a की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है जी। थर्ड इक्वेशन में पुट की थी a इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूल 4 था आपका, सॉरी यहाँ पे है a की वैल्यू ये पुट की गई 2 मॉड्यूल 4, 2 से 2 कट गया, 6 पीस कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूल 4 हो गया। इट मींस 4 विल डिवाइड 6, तो दोनों से 2 2 कैंसिल करके 2 और 3 की जीसीडी 1 है, तो 2 विल डिवाइड p आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 2q आ गया। जितनी p की वैल्यू है ऊपर पुट कर दीजिए। a की वैल्यू पीछे हमारी क्या निकली हुई थी भाई, a हमारा निकला हुआ था 6p, पिछले पेज पे a p हमारा 2q आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, तो a की वैल्यू होगी 6q प्लस 2, 12q प्लस 2। उसको 4 नंबर में पुट कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, तो 12q मॉड्यूल 5 हो गया। 5 से डिवाइड करने पर 12 को, तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा, 2q हो गया। 5 विल डिवाइड 2, 5 और 2 की जीसीडी 1 है, तो 5 विल डिवाइड q, तो q इज इक्वल टू 5d आ गया। q की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर दी थी यहाँ पे, तो वो बन गया 60t प्लस 2। इसको पांचवी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फिर 2 से 2 कट गया, यहाँ 60 से 60 कट जाएगा, सॉरी 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज ट्रू फॉर, ये ट्रू आ गया ना, क्योंकि 6 से डिवाइड करेगा, इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि अब ओके हो गया। यानी कि 60t प्लस जो t है ये सेटिस्फाई कर, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ गया ना, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया 60t, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है सही है, यही हमारा आंसर है, तो ये a की वैल्यू होगी। अब उसने बोला कि लीस्ट वैल्यू बताओ a की, सबसे छोटी वैल्यू, तो आप t को यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो a की लीस्ट वैल्यू 62 है, यानी कि 62 एक ऐसा नंबर है जो सभी क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करेगा। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको ये 2k 400 का लास्ट डिजिट बताना है। मैंने आपको बताया था जब आपको लास्ट डिजिट बताना होता है तो उसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 2 की पावर 400 को इकट्ठा सोल्व करना बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 की 5 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 की 5 32 होता है, 32 को मॉड्यूलो 10 किया तो 2 रिमाइंडर आ गया,
फिर इसकी दोबारा डबल पावर 5 कर दी, तो ये 2 की 25 बन जाएगा, 2 की 5 इसका हो जाएगा 32, 32 को फिर 10 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 2 की 25 कॉन्ग्रुएंट टू 2 हो गया। अब 400 करना है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो ये 2 की 100 बन जाएगा, 2 की 4 16 होता है, मॉड्यूलो 10 करने पे 6 रिमाइंडर आ गया, 2 की 100 का फिर स्क्वायर कर दो, 2 की 200 हो जाएगा, यहाँ पे 6 की स्क्वायर 36 बन जाएगा, 36 को मॉड्यूलो 10 करोगे तो 6 आ जाएगा, फिर स्क्वायर कर दो, 2 की 400 बन गया, 36 को मॉड्यूलो 10 किया तो 6 आ गया। देखो कितना एप्लीकेशन है कांग्रेस की। इस कांग्रेस की हेल्प से आपने 2 की पावर 400 का लास्ट डिजिट निकाल के दिखा दिया, जो कि अगर आप करने बैठोगे कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं आप इसको। तो कांग्रेस का ये एप्लीकेशन है, देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं बैंकिंग वाले एग्जाम्स में। 2 की पावर 400 का लास्ट डिजिट 6 है, ठीक है जी। इसी तरह 3 की पावर 400 का, तो आपने इस तरह स्टार्ट करना होता है कि स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर आ जाए। अब 10 से नहीं किया इसने, क्या किया, एक बार इसको 2 से कर लिया डिवाइड, एक बार 5 से कर लिया। इसने क्या किया, 3 की पावर 4 कर ली, 3 की पावर 4 होता है 81, उसको 2 से डिवाइड किया, बाद रिमाइंडर दे गया। और दोनों तरफ इस तरह इसने ये किया क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो अब इसको सीधी 100 पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 400 निकल के आ गया रिमाइंडर 1। इसी तरह इसने फिर 5 से कर लिया, वहां भी आपका 1 आ जाएगा, तो 2 और 5 पे 1 आ रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 400 पे भी वो 10 आ जाएगा यहाँ पे। अगर जीसीडी 1 हो तो प्रॉपर्टी की हुई है ना आपने, तो ये 2 into 5 यहाँ पे 10 बन जाएगा, 3 की पावर 400 पे इसका 10 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आएगा। So in this video you have learned various questions of congruences. Thank you for watching my video. Signing off, Dr. Gaurav Verma.